नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। इस लेसन में हम लिमिट स्टेट मेथड के सिंगली रेंजफोर्ड बीम के एनालिसिस के कंसेप्ट समझेंगे। एनालिसिस ऑफ सबसे पहले एनालिसिस के लिए एजम्पशंस जो लिमिट स्टेट मेथड में जो एजम्पशंस लिए गए हैं, जैसे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लिए गए थे, उसी तरह से लिमिट स्टेट मेथड में प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने के लिए कुछ एजम्पशंस माने गए होंगे। ये एजम्पशंस किसके लिए हैं? डिजाइन ऑफ लिमिट स्टेट इन कोलैप्स फेलियर के लिए। एजम्पशंस पहला एजम्पशन है प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। बीम में न्यूट्रल एक्सिस से स्ट्रेन की वैल्यू बेंडिंग के बाद भी एक सेक्शन प्लेन रहता है। इसका मतलब है कि न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ने पर स्ट्रेन भी बढ़ता है, और ये किस तरह से बढ़ता है? लीनियरली। इसको बोलते हैं प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि ये जो एजम्पशन है WSM में लागू होता है या LSM में लागू होता है या दोनों में, तो अपना जवाब रहेगा ये है कॉमन टू WSM एंड LSM। ये एजम्पशन दोनों में लागू होता है। सेकंड एजम्पशन क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटरमोस्ट कंप्रेशन fiber is taken 0.0035 means ECU ultimate compression in concrete। फेलियर के समय इसकी वैल्यू ECU is equal to 0.0035। स्ट्रेन डायग्राम है और स्ट्रेन में आपका ECU एप्सिलॉन CU is equal to 0.0035। थर्ड एजम्पशन क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन कंक्रीट। कंक्रीट का स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं। स्ट्रेन और ये है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेन स्ट्रेस, ये कंक्रीट का स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम। यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेन कितना रहता है? एप्सिलॉन CU इज इक्वल टू 0.0035। यहाँ पर इनिशियल स्टेज में ये डायग्राम कैसा रहता है? पैराबोला। इसके बाद ये स्ट्रेट हो जाता है। मतलब क्या होगा? इतना पोर्शन आपका क्या रहता है? रेक्टेंगल। यहाँ पर हो गया आपका रेक्टेंगल और यहाँ पर हो गया आपका पैराबोला। पॉइंट 0035 है, तो ये पोर्शन अपना रहता है 4/7। 7 से डिवाइड किया तो 0.0, यहाँ पर 0.002 स्ट्रेन तक तो ये रहता है पैराबोला, और इसके बाद हो जाता है आपका
रेक्टेंगल 4/7 पार्ट रहता है पैराबोला और 3/7 पार्ट रहता है रेक्टेंगल। तो थर्ड एग्जाम्पशन में बताया गया है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन कंक्रीट में बी रेक्टेंगल, ट्रेपोजॉइड, पैराबोला और एनी अदर शेप। एनी अदर शेप का मतलब है कि हम टेस्टिंग करेंगे, कंक्रीट की टेस्टिंग करने के बाद जिस तरह का हमें डायग्राम मिलेगा उसी के हिसाब से हमको इसका एरिया निकालना है, स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस की कैलकुलेशन करनी है। फॉर द डिजाइन पर्पज कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यदि कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसी के है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एफसी की है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये यदि डिजाइन ये है कैरेक्टरिस्टिक कर, और कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जब डिजाइन कर्व रहता है तो इसमें हम एफसी के का 67% लेते हैं। 67.67 टाइम्स ऑफ एफसी की, 0.6 टाइम्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस डिजाइन के लिए इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट अप्लाई करते हैं। कंक्रीट के लिए गामा एम फॉर कंक्रीट कितना होता है, 1.5। तो डिजाइन के लिए वैल्यू क्या आ गई अपना, डिजाइन स्ट्रेस आ गया आपका, डिजाइन स्ट्रेस फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए 0.67 एफसी के डिवाइडेड बाई 1.5। ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है अपनी 0.446 एफसी की। नॉर्मली राइटर या एग्जाम में इस वैल्यू को 0.45 एफसी के बराबर लेते हैं। तो जहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपना तो काम 0.45 एफसी के से हो जाएगा। अब बात आती है कि एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। स्ट्रेस ब्लॉक कैसा बनेगा, इनिशियली कैसा है, पैराबोला है और आपका ये बीम है, इस बीम की विड्थ है बी, इसकी इफेक्टिव डेप्थ जो है वो है डी। कंक्रीट का स्ट्रेस ब्लॉक कैसा रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस ये है, न्यूट्रल एक्सिस के पहले ऊपर जाएंगे तो ये रहेगा पैराबोला, उसके बाद हो जाता है अपना रेक्टेंगल। तो इस स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 0.45 एफसी के अभी निकाली। कंक्रीट में डिजाइन स्ट्रेंथ लेते हैं 0.4, स्ट्रेस लेते हैं 0.45 एफसी के, इतना पार्ट है रेक्टेंगल। तो ये वैल्यू रहती है आपकी यदि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू है। लिमिट स्टेट मेथड में न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को एक्सयू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका 3/7 पार्ट रेक्टेंगल रहेगा और 4/7 पार्ट पैराबोला रहेगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ 0.45 एफसी के
दोनों में ही कॉमन रहेगी, पैराबोला में और रेक्टेंगल में। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे आपका 3/7 एक्सयू से। ये इसके इतना पोर्शन हो गया 3/7 एक्सयू। इसके बाद पैराबोला का करेंगे तो पैराबोला का एरिया होता है 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर पैराबोला की हाइट हो जाएगी 4/7 एक्सयू और विड्थ रहेगी 0.45 FCK। इस तरह से ये जो कंप्रेशन में स्ट्रेस ब्लॉक बनता है, इसका एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इज इक्वल टू 0.36 FCK एक्सयू। FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। एक्सयू क्या है? XU is equal to depth of the neutral axis. XU is equal to depth of neutral axis. नेक्स्ट एग्जम्पशन क्या है? थर्ड एग्जम्पशन। थर्ड एग्जम्पशन है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होते हैं, तो इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इग्नोर करते हैं। ऐसा ही WSM मेथड में, तो ये एजम्पशन भी कॉमन है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। अब कंक्रीट का तो हो गया अपना, अब आपको स्टील में, तो स्ट्रेस इन स्टील रेनफोर्समेंट इज फाइंड आउट फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व, माइल्ड स्टील का अलग कर्व होता है क्योंकि उसका यील्ड पॉइंट फिक्स्ड होता है, जबकि HYSD स्टील के लिए आपका कर्व अलग होता है। तो उसके लिए स्ट्रेन एंड स्ट्रेस निकालते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, और इसके लिए पार्शियल स्टील के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल 1.15 का यूज करते हैं। पांचवा एग्जम्पशन है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन द फेलियर। जब फेल होती है तो स्टील में मैक्सिमम जो स्ट्रेन होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एट फेलियर, ये वैल्यू अपनी Fy/1.15 इस सेफ्टी फैक्टर है, डिवाइडेड बाई ES। स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? स्ट्रेस डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस कितना हो गया? Fy डिवाइडेड बाई 1.15, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस आ गया Fy अपॉन 1.15 और ES हो गया आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्लस प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस कितना रहते हैं HY स्टील के लिए? 0.2%। उसके लिए स्ट्रेन कितना हो जाएगा? 0.002। ये वैल्यू यदि 1.15 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 0.87 Fy प्लस 0.002। तो फेलियर के समय स्टील में स्ट्रेन इससे कम नहीं होना चाहिए। स्ट्रेन इन स्टील should not be less than 0.87 Fy plus 0.002। ये क्यों करते हैं कि सडन या ब्रिटल फेलियर ऑफ कंप्रेशन फेलियर ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के कंप्रेशन फेलियर या ब्रिटल फेलियर से बचाने के लिए स्टील के अंदर स्ट्रेन इससे कम नहीं होना चाहिए।
अब कुछ वैल्यू जो पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे तो Fe250 के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए फेलियर के समय, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका Fe250 के लिए 0.87, Fy की जगह रखेंगे 250 इंटू प्लस Fy डिवाइडेड बाई ES छोड़ ES की वैल्यू होती है ऑल स्टील के लिए 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसमें ऐड करेंगे 0.002, तो ये वैल्यू आ जाती है अपनी 0.003। जब Fe250 के लिए फेलियर पर स्ट्रेंथ पूछा जाए तो ये आंसर रहता है 0.003। इसी तरह Fe415 के लिए 0.87 इंटू 415 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵ प्लस 0.002, ये वैल्यू आ जाती है 0.0038। Fe500 के लिए मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि आपका Fe415 के लिए कितनी रहता है स्ट्रेंथ, तो 0.0038। इसी तरह से Fe500 के लिए Fe500 के लिए 0.87 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵ प्लस 0.002 इज इक्वल टू हो जाता है 0.417। तो ये तीनों स्ट्रेन रहती हैं। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक तैयार कर चुके हैं। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, इसका यूज क्या करते हैं, जब टोटल कंप्रेशन निकालना होता है तो एरिया को हम किससे मल्टीप्लाइड करते हैं, आपका स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक हो जाता है आपका 0.36 FC के x। तो ये जो कंप्रेसिव फोर्स स्ट्रेस ब्लॉक का तो एरिया है आपका 0, ये कहाँ पे काम करता है, ये काम करता है इसकी CG पर, और इसकी डिस्टेंस होती है अपनी 0.416 XU, मतलब न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है XU, तो इसकी डेप्थ रहती है आपकी लाइन ऑफ एक्शन रहती है 0.42 XU। जितने भी लिमिट स्टेट के फॉर्मूले हैं उसमें ये 0.45, 0.36 FC के XU, 0.42 XU बार बार रिपीट होते हैं। इस तरह से हमें याद हो जाती है कि ये कहाँ से आए हुए हैं। नेक्स्ट आपका रहता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फिर से डायग्राम बना लेते हैं, एक बार कंप्लीट डायग्राम की स्टडी कर लेते हैं। लिमिटेड स्टेट मेथड में स्ट्रेस स्ट्रेन किस तरह से बिहेव करते हैं। ये बीम है जिसकी विड्थ क्या है, B है, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है, ऊपर कंक्रीट है, इसकी स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हैं, नीचे टेंसाइल जोन है, यहाँ पर स्टील प्रोवाइड की है, इस स्टील को बोलते हैं AST। ये बीम का क्रॉस सेक्शन हो गया, न्यूट्रल एक्सिस हो गया। इसके बाद अपने को लेना है XU, ये जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कहलाती है XU,
स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। स्ट्रेन न्यूट्रल एक्सिस को आगे बढ़ाया, वर्टिकल लाइन खींची। कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन जो रहता है फेलियर पर वो रहता है 0.0035। कंक्रीट के स्ट्रेन को डिनोट करेंगे एप्सिलॉन CU से, जबकि स्टील के स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन S से। तो एप्सिलॉन S जो है आपका एप्सिलॉन Y से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब किसी भी परिस्थिति में यील्ड स्ट्रेन से आपका फेलियर के समय स्ट्रेन ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर ये वैल्यू होती है XU। यहाँ पर जो स्ट्रेन रहता है, जितना पोर्शन पैराबोलिक रहता है स्ट्रेस डायग्राम में, वहाँ पर स्ट्रेन रहता है 0.002। इसलिए ये वैल्यू हो जाती है यहाँ से यहाँ तक हो जाती है 4/7 XU और ऊपर की हो जाती है 3/7 XU। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाता है XU। इसके बाद स्ट्रेस डायग्राम, इसी न्यूट्रल एक्सिस को आगे बढ़ाया। ये प्रॉपर्टीज स्ट्रेस ब्लॉक की हमको याद रहना चाहिए। यहाँ पर लिया, ऊपर का पोर्शन रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और इसके बाद क्या है, ये पैराबोला हो जाता है। स्ट्रेस कंक्रीट में डिजाइन स्ट्रेस लेते हैं 0.45 FC के। कंप्रेशन यहाँ पे काम करता है, यहाँ पर हो जाता है टेंसाइल फोर्स TS। इसकी वैल्यू, ये जो है कंप्रेसिव फोर्स कहाँ पे काम करता है, टॉप से लेकर के इसकी CG पे काम करता है, 0.416 XU। ये पोर्शन 4/7 और ये XU और ये हो जाता है 3/7 XU। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन। कंप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, कंप्रेशन इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। स्ट्रेस कितना आया है अपना 0, एवरेज स्ट्रेस आएगा आपका 0.36 FC के, यहाँ पर है 0.45 और यहाँ पर है अपना 0, तो एवरेज स्ट्रेस आता है इसका 0.36 FC के। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे एरिया से, एरिया कितना है B मल्टीप्लाइड बाई XU। टोटल कंप्रेशन हो गया B मल्टीप्लाइड बाई XU। टोटल टेंशन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस। स्ट्रेस कितना लेना है स्टील में 0.87 Fy डिवाइडेड बाई 1.15, तो 0.87 Fy ये हो गया स्ट्रेस। ये उधर हो गया आपका एरिया, यहाँ पर ये स्ट्रेस हो गया। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे एरिया ऑफ स्टील से, एरिया ऑफ स्टील कितना है AST। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, XU की वैल्यू निकाल सकते हैं। XU इज इक्वल टू आ जाएगा 0.87 FyAST डिवाइडेड बाई 0.36 FC के B। XU निकालना है तो B आ जाएगा। ये फॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम रहते हैं, लेकिन यदि कंसेप्ट मालूम हो तो सिर्फ करना क्या है, कंप्रेशन को टेंशन से डिवाइड कर, टेंशन को कंप्रेशन से डिवाइड करेंगे, XU टोटल कंप्रेशन को टोटल टेंशन के बराबर कर लेंगे
और एक्स यू निकाल लेंगे, तो कभी भी ये गलत नहीं होता है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये तभी टोटल कंप्रेशन और टोटल टेंशन जब इक्वल है तभी है, जब आपका एक्स यू जो आपका या तो एक्स यू मैक्सिमम से कम हो या इक्वल हो। कम कब होगा? जबकि सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड होगा। ये वैलिड वैलिड कब है? जबकि सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड होगा या बैलेंस होगा। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के द्वारा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस इस फॉर्मूले के द्वारा नहीं निकाल सकते, क्योंकि ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में जो स्टील होती है एफ वाई, वह 0.87 यील्डिंग स्ट्रेस तक नहीं पहुंचती है, 0.87 एफ वाई तक नहीं पहुंचती है, उसमें स्ट्रेस इससे कम रहता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पर यदि स्ट्रेंथ स्टील का स्ट्रेंथ तो मालूम, कंक्रीट का स्ट्रेंथ 0.0035 होता है, इसी तरह यदि यहाँ पर स्टील का स्ट्रेंथ की वैल्यू रखें, स्टील का स्ट्रेंथ होता है 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ES। इस वैल्यू को लें और सिमिलर एंगल का यूज करें तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी एक्स यू मैक्सिमम क्यों लिखते हैं? इससे ज़्यादा न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ नहीं है। बैलेंस सेक्शन की डेप्थ को बोलते हैं एक्स यू लिमिटिंग या एक्स यू बैलेंस या एक्स यू मैक्सिमम। तो एक्स यू मैक्सिमम डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 0.0035 अपॉन 0.0035 प्लस एप्सिलॉन ST। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आ जाता है? एक्स यू मैक्सिमम डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.0055 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ES। ES की वैल्यू क्या रहती है सभी तरह की स्टील के लिए? 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। इस डेरिवेशन में यदि Fy की वैल्यू 250 रखते हैं, Fe 215 के लिए Fy की वैल्यू Fe 250 के लिए Fy बराबर 250 रखने पर एक्स यू मैक्सिमम बाई डी आ जाता है अपना 0.53। तो एक्स यू मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 0.53 FD 0.53 D। नेक्स्ट क्या हुआ आपका? यदि Fe 415 लेते हैं, Fe 415 के लिए Fe 415 के लिए Fy इज इक्वल टू 415 रखने पर एक्स यू मैक्सिमम जो आ जाता है डिवाइडेड बाई डी, ये वैल्यू आ जाती है 0.48। इसी तरह Fe 500 के लिए Fy इज इक्वल टू 500 डेरिवेशन में प्लेस करने पर
एक्स यू मैक्सिमम डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.46। नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन। क्योंकि इस केस में आपका जो स्टील है वो आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील यील्ड पॉइंट स्ट्रेस तक नहीं पहुंचता है, इसलिए एफ एस की वैल्यू हम 0.87 FY नहीं ले सकते। इसलिए ट्रायल करके हम न्यूट्रल एक्सिस की एक एज्यूम करते हैं और एक्स यू को क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लगभग बैलेंस सेक्शन के बराबर क्या कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं। एज्यूम एक्स यू किसके बराबर एज्यूम कर लेते हैं, एक्स यू मैक्सिमम, जो स्टील होगा उसके हिसाब से आ जाएगा 0.48 डी या 0.46 डी या 0.53 डी। इसके बाद आपका स्ट्रेन डायग्राम से आपका स्टील में स्ट्रेन निकालते हैं, एप्सिलॉन स्टील। स्टील में जो स्ट्रेन रहेगा स्ट्रेन डायग्राम से देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल से, तो ये आ जाएगा आपका टी माइनस एक्स यू अपॉन एक्स यू। आपका स्ट्रेन आ गया स्टील का, एप्सिलॉन एस टी इज इक्वल टू 0.0035 मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस एक्स यू अपॉन एक्स। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का यूज करते हैं और इस स्ट्रेन से हम आपका स्टील में स्ट्रेस को फाइंड आउट करते। उस स्ट्रेन के लिए स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम से स्टील में स्ट्रेस को निकाल लेते हैं, डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, आप स्ट्रेस मिल गया, क्या मिल गया अपने को, एफएसटी मिल गया। एफएसटी से हम टी निकालते हैं, टी इज इक्वल टू अब 0.87 FY इंटू EST नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अभी निकाला है FST उसको मल्टीप्लाइड करेंगे EST से। अब रखेंगे C इज इक्वल टू टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन, और इससे जो वैल्यू मिलती है आपकी वही क्या हो जाती है, आपकी पहली वाली एज्यूम वैल्यू से कंपेयर करते हैं और ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जब दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो ट्रायल एंड एरर मेथड से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसकी वैसे एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इतना लंबा टाइम नहीं मिलता है। और साथ में क्या है, ओवर ट्रांसपोर्ट डिजाइन इज नॉट परमिटेड इन design is not permitted in RCC by code। कोड ने ओवर ट्रांसपोर्ट डिजाइन को परमिट ही नहीं किया हुआ है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आपका जिस तरह से WSM में पढ़ा था कि आपका ओवर रेनफोर्स बीम, बैलेंस सेक्शन और अंडर रेनफोर्स सेक्शन, इसी तरह से वहां पर जो डायग्राम था वो स्ट्रेस बेस्ड डायग्राम था। WSM मेथड में इनका बिहेवियर स्ट्रेस डायग्राम, जबकि LSM में इनको डिफाइन करते हैं स्ट्रेन डायग्राम के द्वारा। सबसे पहले बैलेंस सेक्शन
ले ले। बैलेंस सेक्शन में आपका स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं लिमिट स्टेट मेथड के अंदर। लिमिट स्टेट मेथड के अंदर आपका कंक्रीट में जो स्ट्रेन रहेगा वह रहेगा 0.0035, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन सी। इसके बाद लेते हैं अपना स्टील में स्ट्रेन। स्टील में स्ट्रेन कितना स्टील यील्ड हो जाएगी तो इसको बोलेंगे एप्सिलॉन वाई। एप्सिलॉन वाई, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, जब अंडर रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन का हो गया, बैलेंस सेक्शन का जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा तो स्टील पहले यील्ड हो जाएगी और ये स्ट्रेन क्या है बढ़ जाएगा। मतलब जो आपका एप्सिलॉन एस होगा वो आपका एप्सिलॉन वाई से ज़्यादा होगा। बैलेंस सेक्शन में स्टील का स्ट्रेन यील्ड स्ट्रेन के बराबर होगा और अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील का स्ट्रेन अंडर रेनफोर्स सेक्शन में यील्ड स्ट्रेन से ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी और इसको इससे ज्वाइन करें। अल्टीमेटली फेल होना है लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट को ही, तो कंक्रीट का स्ट्रेस कम नहीं करना है, स्ट्रेन यहाँ पे बढ़ा दिया। स्ट्रेन बढ़ाने से न्यूट्रल एक्सिस को कट करेगा। तो जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है उसके लिए अंडर रेनफोर्स सेक्शन का एक्सयू जो होता है वो एक्सयू मैक्सिमम या एक्सयू लिमिटिंग से कम होता है। बैलेंस सेक्शन के लिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू लिमिटिंग के बराबर या एक्सयू मैक्सिमम के बराबर होता है। इसी तरह से तीसरा जो सेक्शन होता है जिसको आरसीसी में यूज नहीं करते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में कंक्रीट पहले फेल होगी, इसलिए कंक्रीट में स्ट्रेन कितना पहुंच जाएगा 0.0035, लेकिन स्टील में यील्डिंग नहीं होगी इसलिए ये वैल्यू यहाँ पर कम रहेगी। तो जब इस लाइन को इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ क्या हो गई है, एक्स यू इज मोर देन एक्स यू मैक्सिमम। सेम कंसेप्ट है, डायग्राम थोड़े से अलग अलग है। वहाँ पे WSM में स्ट्रेस के द्वारा शो करते थे और यहाँ पर लिमिट स्टेट मेथड में इसी को स्ट्रेन से डिनोट करते हैं। अब निकालना है अपने को मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU। MU सबसे पहले ले लेते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए XU की जो वैल्यू होती है वो XU मैक्सिमम से कम होती है और स्टील में फेलियर पहले, स्टील की यील्डिंग पहले होती है। तो अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किससे निकालेंगे, स्टील से। MU किसके बराबर हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म। लीवर आर्म मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, टेंसाइल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होती है, कंप्रेसिव फोर्स से लेकर के टेंसाइल फोर्स के बीच की डिस्टेंस कहलाती है लीवर आर्म। टॉप से डिस्टेंस रहती है 0.42 XU, कंप्रेशन की डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है D। तो लीवर आर्म किसके बराबर हो गई,
लीवर आर्म इज इक्वल टू डी माइनस 0.42 XU. MU is equal to MU is equal to 0.87 FY AST. ये हो गया टेंसाइल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस 0.42 XU. XU पहले निकाल चुके हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अंडर रेस्ट फोर सेक्शन के लिए 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FC के इंटू बी. इस वैल्यू को पुटअप करेंगे यहाँ पर, तब अपना अंडर रेंज फोर्स सेक्शन के लिए MU की वैल्यू हो जाएगी MU इज इक्वल टू 0.87 FY EST D 1 माइनस FY अपॉन FC के EST बाई BD. यही फॉर्मूला कोड में दिया हुआ है. बैलेंस सेक्शन के लिए MU फॉर बैलेंस सेक्शन. यहाँ पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU किसके बराबर हो जाती है, XU मैक्सिमम के बराबर. लीवर आर्म वही रहेगी, लीवर आर्म इज इक्वल टू D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम. राइट. देन MU इज इक्वल टू MU यदि कंक्रीट के साथ से लेंगे तो आपका हो जाएगा MU इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय टोटल कंप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म 0.36 FC के B X मैक्सिमम D लीवर आर्म G माइनस 0.42 XU मैक्सिमम. इसको यदि BD से डिवाइड कर दें तो 0.36 FC के XU मैक्सिमम डिवाइडेड बाय D. यहाँ D से डिवाइड किया और यहाँ से D कॉमन ले लिया, एक D यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.42 X मैक्सिमम अपॉन D. यहाँ का B आ गया बाहर और D स्क्वायर. ये फार्मूला भी कोड में दिया हुआ है. यदि स्टील बैलेंस सेक्शन में दोनों फेलियर एक साथ होते हैं स्टील और कंक्रीट के लिए, तो स्टील से भी, यदि स्टील दी हुई है तो स्टील से निकाल सकते हैं, कंक्रीट की प्रॉपर्टी दी हुई है तो कंक्रीट से निकाल सकते हैं. स्टील से निकालेंगे, ये हो गया आपका कंक्रीट से, कंक्रीट का फेलियर. यदि आपने को स्टील की प्रॉपर्टी दी है तो ये आपका MU निकाल सकते हैं. टोटल टेंशन 0.87 FY AST मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म G माइनस 0.416 XU मैक्सिमम. नेक्स्ट आया मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फॉर ओवर रेंज फोर्स बीम. ओवर रेंज फोर्स बीम के लिए XU की वैल्यू आपकी XU मैक्सिमम से देती है, ज़्यादा होती है, लेकिन मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो लेते हैं MU हो जाता है आपका बैलेंस सेक्शन के लिए MU इज इक्वल टू MU बैलेंस और MU निकालेंगे 0. इसी डेरिवेशन से 0.36 FC के
एक्स यू मैक्सिमम अपॉन डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्सिमम अपॉन डी ब्रैकेट में बाहर बी डी स्क्वायर। नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम यू स्टील के परसेंटेज के टर्म में इन परसेंटेज ऑफ स्टील। कितने परसेंट स्टील, यदि स्टील का परसेंटेज दिया हुआ है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एम यू इज इक्वल टू होता है 0.87 एफ वाई ई एस टी, डी यदि कॉमन ले लिया है तो 1 माइनस एफ वाई अपॉन एफ सी के ई एस टी बाई बी डी। ई एस टी बाई बी डी किसके बराबर होता है, पी के बराबर। यदि परसेंटेज ऑफ स्टील दिया हुआ है तो ई एस टी बाई बी डी होता है परसेंटेज ऑफ स्टील के बराबर। तब आपका एम यू हो जाएगा 0.87 एफ वाई ई एस टी बाई बी डी, मतलब पी डिवाइडेड बाई 100 1 माइनस एफ वाई अपॉन एफ सी के, और ई एस टी बाई बी डी की जगह हो जाएगा आपका पी अपॉन 100। इसके अलावा यहाँ पर आता है बी डी स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम यू इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ। कंक्रीट का ग्रेड दिया हुआ है तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, एम यू कितना होता है कंक्रीट के हिसाब से 0.36 एफ सी के स्ट्रेस हो गया मल्टीप्लाइड बाई बी एरिया एक्स यू मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाई लीवर आन डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्सिमम। इसमें यदि एक्स यू मैक्सिमम की वैल्यू 0.53 डी रखते हैं एफ ई 250 के लिए, एफ ई 250 के लिए एक्स यू मैक्सिमम की बैलेंस सेक्शन की डेप्थ होती है 0.53 डी। इसमें एक्स यू मैक्सिमम बराबर रखा 0.53 डी, तो ये वैल्यू हो जाती है एम यू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.149 एफ सी के बी डी स्क्वायर। इसका मतलब यदि कंक्रीट का ग्रेड दिया हुआ है और बीम की विड्थ और डेप्थ दी हुई तो बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह एफ ई 415 के लिए एफ ई 415 के लिए एक्स यू मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है 0.48 टी। इस डेरिवेशन में रखने पर अपना बैलेंस सेक्शन की का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये कितना होता है 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर। एफ ई 500 स्टील के लिए एक्स यू मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.46 डी, यहाँ पर डी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एम यू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर। एरिया ऑफ स्टील बैलेंस सेक्शन के लिए, जैसे WSM मेथड में बैलेंस सेक्शन के लिए स्टील का परसेंटेज निकाला था, उसी तरह लिमिट स्टेट मेथड में भी एरिया ऑफ स्टील
बैलेंस सेक्शन निकाल सकते हैं। बैलेंस सेक्शन के लिए कितने परसेंटेज स्टील की जरूरत है इसको निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है PT इज इक्वल टू 41.37 FCK अपॉन FY XU मैक्सिमम अपॉन D। इसमें यदि कंक्रीट का ग्रेड दिया हुआ है, स्टील की स्ट्रेंथ दी हुई है, XU अपॉन में वैल्यू रखने पर हमें परसेंटेज ऑफ स्टील मिल जाता है। इसके बाद इसको करके भी देख सकते हैं कि यदि कंक्रीट का ग्रेड FCK इज इक्वल टू 20 न्यूटन, कंक्रीट का ग्रेड M20 है, तो FCK इज इक्वल टू हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यदि स्टील Fe415 का यूज किया है तो FY इज इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट अप करने पर PT इज इक्वल टू 41.37 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 415 XU मैक्सिमम अपॉन D इज इक्वल टू 415 के लिए 0.48। ये वैल्यू रखने पर यदि हम M20 ग्रेड का यूज करते हैं और FY415 का यूज करते हैं, Fe415 का यूज करते हैं, तो बैलेंस सेक्शन के लिए ये वैल्यू 0.957 लगभग 1% के बराबर आती है। कभी कभी अपने को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया है और एरिया ऑफ स्टील निकालना है, तो इसके लिए determination of area of steel, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो EST इस डेरिवेशन का यूज कर सकते हैं। EST इज इक्वल टू 0.5 FCK डायरेक्टली आ जाता है, 0. FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई BD। कंक्रीट का ग्रेड के हिसाब से FCK की वैल्यू, स्टील के हिसाब से FY, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बीम का सेक्शन दिया है कि उसकी विड्थ कितनी है और डेप्थ, इसके हिसाब से कितनी बैलेंस सेक्शन के लिए कितनी स्टील प्रोवाइड करनी होगी उसको निकाल सकते हैं स्टील। थैंक यू।